Hello everyone, welcome back to the yet another session of Live in Territorial series. So in this session we will discuss some of the reforms suggested for India's fiscal management law. So what is the India's fiscal management law? So one of them is FRBMA meaning Fiscal Responsibility Budget Management Act जो कि 2003 में legislate हुआ था and as per this law as you all know 3% ऑफ जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया एंड ये मैंने रिसेंट डेटा भी यहाँ पे लिखा है 2019 में जो है 4.6% था बट 2020 में ये ऑलमोस्ट 9% के क्लोज पहुंच गया सो 3% ऑफ जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट टारगेट एफआरबीएम ने सेट किया था बट क्या हमने ये कभी रीच किया ये बस इनिशियल ईयर्स में 1-2 साल रीच हुआ था 4-5 में उसके बाद ये रीच नहीं हो पाया उसके बाद से एनके सिंह कमेटी आई और ये 2015-16 में आई थी और एनके सिंह कमेटी ने फिर 2.5% ऑफ जीडीपी का टारगेट सेट करा था 2023 तक रीच करने के लिए और कुछ एस्केप क्लॉज भी सजेस्ट करे थे फॉर एग्जांपल कि अगर वॉर की सिचुएशन होती है या नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है नेशनल सिक्योरिटी का तो फिजिकल एक्सपेंडिचर कैन बी इंक्रीज एंड दिस टारगेट कैन बी ब्रीच्ड सिमिलरली नेशनल कैलेमिटी होती हैं जो कि अभी चल रही हैं मींस कोविड-19 तो इसमें भी ये ब्रीच करा जा सकता है टारगेट एंड सिमिलरली कोई रिफॉर्म्स करे गए हैं फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स और लेबर लॉज और एग्रीकल्चर लॉज और एग्रीकल्चर स्लो डाउन है इवन देन द गवर्नमेंट कैन एक्सपेंड इट्स एक्सपेंडिचर एंड द फिजिकल डेफिसिट टारगेट कैन बी ब्रीच्ड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि 12th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स पर इम्पोज करा था मींस रिकमेंड करा था एक ऑब्लिगेशन डाला था फॉर डेवोल्यूशन ऑफ मोर फंड्स इसीलिए स्टेट्स एफआरबीएम में इम्प्लीमेंट करा और जो कि 3% ऑफ देयर जीडीपी है तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट्स पर 3.3% का जो एफआरबीएम में टारगेट है वो कौन से लॉज के अंडर आता है तो ये एफआरबीएम में एक्ट के अंडर नहीं आता है इनफैक्ट ये इनडायरेक्टली इम्पोज करा गया विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन सो इस आर्टिकल में जो ऑथर ने एक्सप्लेन किया है वो ये है बेसिकली जिसको मैं आपको समराइज कर दूंगा इससे पहले एक ये वोकैबुलरी है इप्सो फैक्टो मीनिंग फ्रॉम द फैक्ट और एनील हीट एंड कूल ऑफ ग्लास ये डिक्शनरी का मीनिंग होता है इसका मीन्स एम्बेड करना कोई फिजिकल पॉलिसी के अंदर कोई सजेशन ये मीनिंग है इसका इस कंटेक्स्ट में मीनिंग है यहाँ पे तो ये देखिए इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया है एक्सप्लेन करा गया है दो चीज़ें हैं एक तो बताया गया है कि प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी क्या होती है तो प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसमें रिफॉर्म सजेस्ट करे गए हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये एम्पेरिकली टेस्ट करा गया है कि काउंटर साइक्लिकल कब थी हमारी फिजिकल पॉलिसी और प्रो साइक्लिकल कब थी तो इन्होंने 2003 के बाद से 2020 तक मींस ये 16-17 ईयर्स का पीरियड है इसमें मेजर करा और देखा कि ओनली ऑन 4 इंसिडेंट्स सिर्फ 4 इंसिडेंट्स में जो हमारी थे यानी सिर्फ 4 ईयर्स थे जबकि हमारी फिजिकल पॉलिसी जो थी क्या थी काउंटर साइक्लिकल बाकी हमेशा ये क्या रही है प्रो साइक्लिकल तो अब देखिए जानते हैं प्रो साइक्लिकल का क्या मतलब और काउंटर साइक्लिकल क्या मतलब है सो ये जो ग्रीन पार्ट में मैंने ये जो कर्व ड्रॉ करा है वाई एक्सिस पे जीडीपी लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है टाइम पीरियड तो ये हमारी रियल बिजनेस साइकिल होती है बिजनेस साइकिल ये होती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कर्व ये पोटेंशियल ग्रोथ को शो करता है जो कि एक कंट्री
गिवन इट्स कैपेसिटी, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो कितनी प्रोडक्शन कर पाएगी और क्या जीडीपी लेवल वो अचीव कर पाएगी विदाउट एनी शॉक। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी में रियल बिजनेस साइकिल में कोई ना कोई शॉक लगते रहते हैं, सप्लाई साइड शॉक, कभी मॉनसून खराब हो गया एल नीनो की वजह से, या कभी ऑयल के शॉक हो गए, यानी ओपेक कार्टेल ने प्राइस राइज कर दिया तो सप्लाई साइड को शॉक हो गया, या कोई ड्रॉट आ गया। तो इस वजह से हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है, जो वो पोटेंशियल आउटपुट होता है, वो एग्जैक्टली इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है उसकी ग्रोथ, बट वो एक साइक्लिकल वेव की तरह चलता है। तो ये ग्रीन जो साइकिल है ये बेसिकली हमारी नॉर्मल रियल बिजनेस साइकिल है। तो अब ये बिजनेस साइकिल के कुछ पीरियड होते हैं जब ये बूम पे होती है, तो जब ये इस कांस्टेंट स्लोप की लाइन से पोटेंशियल ग्रोथ से ऊपर है तो इसे बूम बोलते हैं, और जब नीचे जा रहा है क्रेस्ट में है तो इसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर जब ये बूम में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पोर्शन में ये बूम में है, अभी प्राइसेस राइज हो रहे हैं इकोनॉमी में और हाई डिमांड है, तो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंशनरी रखेंगे, मीन फिस्कल डेफिसिट हाई रखेंगे, तो ये जो बूम है और ये प्राइस लेवल का राइज है और डिमांड है वो फर्दर राइज हो जाएगी। तो यानी हमारी जो रियल बिजनेस साइकिल है वो फर्दर सीवियर हो जाएगी, उसका बूम और ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसका जो क्रेस्ट है वो भी डीपर होएगा। क्यों? क्योंकि प्रो साइक्लिकल मीन्स है जब ये डिप्रेशन में जाएगी तो हमारी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो मेजेंटा लाइन है ये हमारा प्रो साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी शो कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो ब्लैक जो कर्व है ये काउंटर साइक्लिसिटी शो कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की। काउंटर साइक्लिसिटी का मतलब है कि जब ये मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, जब इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी, यानी ये जो ग्रीन लाइन है जो रियल बिजनेस साइकिल है, ये जब डिप्रेशन में होगी, नीचे गई होगी हमारी पोटेंशियल ग्रोथ से, तो अगर तब हम फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी करेंगे तो ये जो डाउनफॉल होगा पोटेंशियल ग्रोथ का और जो डिप्रेशन होगा वो कम सीवियर होगा। तो मीन्स ये जो ब्लैक लाइन है वो दिस विल बी क्लोज टू द कांस्टेंट स्लोप ऑफ मीनिंग पोटेंशियल ग्रोथ के क्लोज रहेगी। सिमिलरली जब बूम होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे फिस्कल पॉलिसी, तो इवन देन द प्राइसेस विल नॉट राइज एज मच, जो कि रियल बिजनेस साइकिल की वजह से होने थे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं, ये ब्लैक कर्व को रिकमेंड करते हैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं प्रो साइक्लिक काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी को लोग रिकमेंड करते हैं। और ये बेसिकली कीनेजियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसे, इन इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन ये कीनेजियन साइड इकोनॉमिक्स होती है जो कि इंटरवेंशन फिस्कल पॉलिसी होती है। तो बेसिकली क्या पाया गया कि सिर्फ 4 इंसिडेंट पे जो कि आइडियल सिचुएशन होती है जिसे इकोनॉमिस्ट रिकमेंड करते हैं, काउंटर साइक्लिकल थी हमारी फिस्कल पॉलिसी, बाकी सारे इंसिडेंट्स जो है वो प्रो साइक्लिकल है। तो प्रो साइक्लिकल इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी क्योंकि प्राइसेस फर्दर राइज होंगे। तो इसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करे हैं ऑथर ने, तो वो मेजर्स क्या हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। तो मेजर्स ये है कि जब हम जीडीपी के अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखेंगे तो वो बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ फ्यू इयर्स रखेंगे, नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो उससे क्या होएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट की ग्रोथ हो जाए या लेस देन एक्सपेक्टेड की ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाए एक्सपेक्टेशन में ग्रोथ के, तो उससे जो है एक आउटलियर कंडीशन हो जाएगी, एक ज़्यादा अग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि हम एवरेज ले लें पिछले कुछ ईयर्स का। सिमिलरली जब हम फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमें उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि वन टाइम एक्सपेंडिचर तो हम कर देंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दिया, बट उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है ये अगर हमें मालूम होगा तो हम ज़्यादा चेक कर पाएंगे कि फिस्कल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सिमिलरली कैलिब्रेटिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी आफ्टर ईच क्वार्टर। अभी फिलहाल क्या होता है, फिलहाल ये होता है कि बजट जो होता है साल के स्टार्टिंग में ही अनाउंस किया जाता है। तो साल के स्टार्टिंग में जब बजट अनाउंस करते हैं तो हमें पता नहीं होता है इस साल कितनी जीडीपी की ग्रोथ होने वाली है, वो एक एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है। तो होता क्या है कि वो बजट
फिर एक ऑब्लिगेशन भी होता है कि वो स्पेंड करना है इतना, तो कई बार क्या होता है ग्रोथ ज़्यादा भी हो गई है तो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्वार्टरली रिव्यू करते रहना चाहिए, कैलिब्रेट करते रहना चाहिए, एडजस्ट करते रहना है फिस्कल पॉलिसी को। फर्दर एक और इंसिडेंट देखा गया है कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा इस डायग्राम से, ऐसा क्यों होता है कि प्रोसाइक्लिसिटी होती है। प्रोसाइक्लिसिटी इसलिए होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी पीरियड में जब बूम चल रहा है, इस पीरियड में सपोज करिए यहाँ पे बूम चल रहा है इस पीरियड के अंदर, तो जब बूम चलेगा तो यानी जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा होगी पोटेंशियल से, जीडीपी की एक्चुअल ग्रोथ होगी ज़्यादा जीडीपी की पोटेंशियल से। ओके, तो अब एक्चुअल ग्रोथ का जो 3.5% है, 3% है सपोज, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में, माइंड माय वर्ड, नोटिस माय वर्ड, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो पोटेंशियल ग्रोथ का 3% है उससे ज्यादा होगा एब्सोल्यूट टर्म में। तो एब्सोल्यूट टर्म में जब जीडीपी जो बूम कर रही होती है तो यानी फिस्कल एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली जब जीडीपी की एक्चुअल ग्रोथ जीडीपी की पोटेंशियल से कम होती है तो एब्सोल्यूट टर्म में उसकी एक्सपेंडिचर फर्दर रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए ये जो काउंटर साइक्लिसिटी, ये जो प्रो साइक्लिसिटी है हमारी इकोनॉमी में देखी जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा इसलिए होता है, प्रो साइक्लिसिटी का रीजन बेसिकली ये है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स मेजर है जिसे हम सजेस्ट करके अपनी प्रो साइक्लिसिटी से ओवरकम कर सकते हैं और काउंटर साइक्लिसिटी कर सकते हैं अपनी फिस्कल पॉलिसी को, जो कि मोर इफेक्टिव है बैलेंसिंग में पोटेंशियल ग्रोथ के। फर्दर एक यहाँ पे एक जो है एक फैक्ट मैंने यहाँ पे दिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिमांड कॉन्स्टेंट भी है और सप्लाई कॉन्स्टेंट भी है। तो दोनों को किस तरीके से ऑगमेंट करा जा सकता है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि फिलहाल गवर्नमेंट ने यूज़ करा है। तो मैं वो एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ आपको, आप कहीं आंसर में इसे कोट कर सकते हैं। जो मनरेगा लेबर है वो एक तरीके से डिमांड साइड को टैकल करता है, तो मनरेगा फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। सिमिलरली रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसे ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको बनाना या उसे एक्सपेंड करना, ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी को इंडिया के, वो क्या है एक सप्लाई साइड है, तो सप्लाई को ऑगमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में क्या करा कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर हैं जियो के साथ मिलकर बिछाए हैं, एक्सपेंड कराए हैं, और ये पीपीपी प्रोजेक्ट के अंडर था, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने मनरेगा की लेबर भी प्रोवाइड करी। तो देखिए एक बहुत अच्छा सिनर्जेटिक एग्जाम्पल है कि एक साइड तो इन्होंने डिमांड साइड को भी टैकल करा गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी से, और दूसरी साइड सप्लाई को भी बढ़ाया। तो इस तरीके की फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और वो जो है साइक्लिसिटी को भी टैकल करेगी, क्योंकि वो साथ साथ जब डिमांड बढ़ा रही होगी, जब डिमांड राइज हो रही होगी, तो पोटेंशियल आउटपुट की ग्रोथ जो थी, पोटेंशियल जीडीपी, उसे भी बढ़ा रही होगी। और पोटेंशियल जीडीपी क्या थी, मींस जब गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी मनरेगा से, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचरी होगी, तो जब ये कर्व हमारा राइज हो रहा होगा तो ये जो पोटेंशियल ग्रोथ की जो स्ट्रेट लाइन है ये भी राइज हो रही होगी, क्योंकि सप्लाई भी ऑगमेंट हो गई है। तो इस तरीके से कम गैप रहेगा इसके अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स, एंड if you like this video, please like and subscribe and share this video, and bye bye, take care, see you in the next video.